बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। MTH 101 की सीरीज़ का आज हमने लेक्चर नंबर 38 करना है और आप लोगों से छोटी सी वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स में रिकमेंड किया करें, अपने जूनियर्स को रिकमेंड किया करें मेरे चैनल के बारे में, और काइंडली वीडियोस को ऑनलाइन देखा करें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो ठीक है ना। अच्छा जी, इसका हमने MTH 101 का लेक्चर नंबर 38 कंटिन्यू करना है। इसमें हमने पढ़ना है कि वर्क और डेफिनेट इंटेग्रल का, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, फ्लूइड प्रेशर, पास्कल्स प्रिंसिपल, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये हमारी ज़रा फ़िज़िक्स से रिलेट करती हैं। अगर आप लोगों ने 9th 10th में फ़िज़िक्स को कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको वर्क डन फार्मूलाज, प्रेशर और फोर्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, फोर्स वो होती है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप जो चीज़ अप्लाई करते हैं उसको पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, धकेलने के लिए या खींचने के लिए, जब उसके ऊपर जो चीज़ अप्लाई हो रही होती है ना, वो फोर्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक 10 kg का जो है वो बोरा है या 10 kg का थैला है कोई, उसको अगर आपने उठाना है अपनी, तो उसके लिए आपको फोर्स की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, जो आप उस पर अप्लाई करेंगे तो अपनी जगह से हिलेगा। वर्क क्या होता है? वर्क ये चीज़ होती है कि आप जो हैं वो फोर्स अप्लाई करके काम करते हैं कोई भी, यानी अब जैसे थैला है, उसको उठाने के लिए जो आपने फोर्स अप्लाई की है और उसकी वजह से थैला जो है वो पुश हो गया, उठ गया है, या एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो गया है, तो उसके लिए जो काम आपने किया है वो वर्क कहलाता है। ठीक है। अच्छा, और डिस्टेंस क्या होता है? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ एक इस पॉइंट पे पड़ी हुई है और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, कोई चीज़ इस पॉइंट पे पड़ी हुई है, आपने फोर्स अप्लाई करके इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए हैं, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है उसको हम डिस्टेंस कहते होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके लिए भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इनका ना डिफरेंस बना के अच्छे तरीके से समझा दिया था। आई होप आप लोग उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे, देख लेंगे। लास्ट वाले लेक्चर जिन बच्चों ने सुने होंगे उनको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि वर्क एंड डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर जो है वो हमारे पास फार्मूला क्या है, W = F × D। F क्या है? फोर्स है, और D क्या है? हमारे पास डिस्टेंस है, और W क्या है? वर्क डन है। कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं कि डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो मीटर में होता है और इसको M से मैयर किया जाता है। फोर्स का यूनिट पाउंड्स में होता है और इसको IBS में मैयर किया जाता है, डाइन्स में मैयर किया जाता है, या न्यूटन में। न्यूटन का तो मोस्टली बच्चों को पता होगा कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन पाउंड्स और डाइन्स का नहीं पता होता। लेकिन आप लोगों की हायर क्लास आ गई, आप लोगों ने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है कि IBS पाउंड्स में और डाइन्स में भी इसको शो किया जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यूनिट्स ऑफ वर्क के हवाले से कि इसको हम फुट पाउंड्स में भी शो करते हैं, डाइन सेंटीमीटर में भी, न्यूटन मीटर में भी, और एक न्यूटन मीटर जो होता है वो क्या कहलाता है? जाउल भी कहलाता है। ये हमने मैट्रिक की फ़िज़िक्स में पढ़ा हुआ है कि एक न्यूटन मीटर इज़ आल्सो कॉल्ड अ जाउल। ये तमाम चीज़ें आपकी हैंड आउट्स में दी हुई हैं, मैंने अंडरलाइन भी की हुई हैं, पेज नंबर 244 के ऊपर दी हुई हैं। लेकिन ये कुछ अहम पॉइंट्स मुझे नज़र आए तो मैंने सोचा कि इसको नोट्स की शक्ल में लिख लूँ ताकि आप लोगों को भी मेंशन हो जाए, आप लोग वीडियो को पॉज करके इजीली जो है वो सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल इन्होंने आपके हैंड आउट्स में दी हुई है, वो मैं यहीं से पढ़ देती हूँ। कहता है एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 फीट अलोंग अ लाइन। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है सॉलिड टाइप, वो 5 फीट के फासले पर एक लाइन से ना हरकत करता है, वाइल सब्जेक्टेड अ फोर्स ऑफ 100 IBS, और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो 100 IBS की है। इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन द वर्क डन इज़, आपने वर्क मालूम करना है कि उस पर वर्क डन क्या हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है 5 फीट और फोर्स दी हुई 100 IBS। हमें पता है कि वर्क डन हमारे पास बराबर होता है F × D के, तो 100 फोर्स है और IBS हमारे पास जो फीट दिया हुआ है डिस्टेंस वो 5 फीट दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 500 फीट IBS। 100 हमारे पास IBS यूनिट में है और 5 जो है हमारे पास फीट यूनिट में, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यूनिट भी साथ में मल्टीप्लाई हो गया। बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो यूनिट को इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं करते, वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके आंसर निकाल
निकाल देते हैं लेकिन यूनिट्स पर तवज्जो नहीं देते। आप लोगों ने इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो देनी है क्योंकि यूनिट्स का बाकायदा एक मार्क्स कट जाता है पेपर्स के अंदर, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो पॉइंट आउट होती हैं। जब हमारे 1-2 मार्क्स कट जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, जहाँ पे हमारे मार्क्स कटें वो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं और हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। सो आपने निगलेक्ट नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वर्क डन इन रिमांड फॉर्म। अब ये रिमांड फॉर्म का आपको कहीं भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो नहीं बताया हुआ कि रिमांड फॉर्म में आपने करना है, हैंडआउट्स में नहीं। एक छोटी सी इन्होंने प्रॉब्लम लिखी हुई है, कहते हैं सपोज डैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी राइट साइड पे मूव करता है अलॉन्ग अ कोऑर्डिनेट लाइन। एक लाइन है ऑब्जेक्ट, ये हमने फिज़िक्स में मोशन सिंपल पेंडुलम में एक और था टॉपिक जिसमें मोशन करते थे, स्प्रिंग के साथ अटैच होता था और उसको हम एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते होते थे और फिर हम उसको छोड़ते थे तो वो अपनी मूवमेंट शो करता होता था। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है ये। अच्छा, सब्जेक्ट टू अ फोर्स एफएक्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर एन इंटरवल ए एंड बी। अब वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है, वो स्प्रिंग की मदद से बांधा हुआ है, ए एंड बी इंटरवल, 2 इंटरवल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेट लाइन एक्स है। अब वो जो है जी इसके ऊपर मूव कर रही है, आपने इसको वर्क डन फाइंड करना है। जब आपके पास इंटरवल जो है वो क्लोज दिया हुआ ए और बी यानी फिक्स दिया हुआ है ना, इंटरवल क्लोज मीन्स है कि 2 इंटरवल्स दिए हुए। अब ये जो है आप इसको यहाँ से पुश करेंगे, खींचेंगे एक साइड से, फिर जब आप इसको छोड़ेंगे स्प्रिंग है वो इन सारे पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर गुजरता हुआ जाएगा। ये वही चीज़ जो मैट्रिक में हमें करवाई गई है ना, वही चीज़ इस पर डायग्राम बना के हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्या है कि वी हैव अ ब्लॉक सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। एक ब्लॉक है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग का मतलब ये होता है लचकदार जो स्प्रिंग होती है ना, जिसको हम बांध के कोई चीज़ अगर खींचें और छोड़ दें तो वो पहले आगे की तरफ जाती फिर पीछे, मतलब स्ट्रेचेबल होती है, लचकदार होती। एज अ ब्लॉक मूव फ्रॉम ए टू बी, जैसे ही ब्लॉक ए से बी की तरफ मूव करेगा द स्प्रिंग गेट अनकम्प्रेस्ड एंड फोर्स इज अप्लाइड डायमेंशंस। सो हेयर इन केस वेयर द फोर्स वेरीज विद द पोजीशन एक्स ऑफ द स्प्रिंग, सो द फोर्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द एक्स एक्सिस। तो वो यही कहता है कि फोर्स क्या होती है कि जब हम इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे कि इसको खींचेंगे तो ये क्या होगी, बी पॉइंट से गुजरती हुई ए पे जाएगी, फिर ये ए पे, जितनी इसके अंदर फोर्स होगी अब हम इसको यहाँ से खींच के एकदम बी पॉइंट से लेकर आगे जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसका मतलब है इस पर फोर्स हम ज़्यादा अप्लाई करें, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करें, यानी चीज़ है इसको यूँ थोड़ा सा खींच के हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे ये तो वो थोड़ी सी मूव करेगी। जब एक चीज़ को, एक ब्लॉक को ऊपर से आपने जो है वो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के साथ किया हुआ, ये वैसी बड़ी लचकदार होती है। अगर एक ब्लॉक को आप खींचेंगे यहाँ से लेकर एक साइड पर लेके जाएंगे, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट होगी, ये ज़्यादा जो है ना लचक पैदा करेगा और बार बार वो इस पॉइंट से इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे ऐसे करके मूव करके, जितनी उसके अंदर बात करने का सारे इस चीज़ में क्या है इन्होंने सारा बताया हुआ, यही बताया हुआ कि जब आप ब्लॉक में जितनी फोर्स होगी ना, जब तक वो फोर्स उसमें से ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, उस वक्त तक ये ब्लॉक मूव करता जाएगा और एट द पॉइंट ऑफ एंड क्या हो जाएगा, ये आके अपनी जगह पे वापस खड़ा हो जाएगा अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। वही सिंपल हार्मोनिक मोशन मैट्रिक वाला टॉपिक अगर आपको याद आ जाएगा ना, जिसमें स्प्रिंग अटैच्ड वाला जो टॉपिक है टू अ ब्लॉक, तो वही वाला टॉपिक है, वही चीज़ है सब कुछ जो इसमें इन्होंने यहाँ पे बयान की हुई है। अब रिमान यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो वर्क डन जो है वो 2 फॉर्म्स में है, रिमान सम की फॉर्म में भी है और इंटेग्रल फॉर्म में भी। ये फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। W इज इक्वल्स टू लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू 0 समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के। इंटेग्रल फॉर्म में क्या है, W इज इक्वल्स टू ए से लेकर बी इंटरवल फोर्स जो है वो एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है ना, ए से बी इंटरवल के दरमियान जो है वो कैसे मोशन किया था। अच्छा जी, ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ओवर द इंटरवल व्हाइल सब्जेक्टेड टू अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज, तो जो वर्क डन होगा फोर्स के ऊपर वो क्या होगा, W इज इक्वल्स टू ए से लेकर बी इंटरवल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर। अंडरस्टूड। एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो कि आपके पेज नंबर 247 पर दी गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉल्व की है तो वो मैंने कहा आपको बता दूँ।
ये वाली मैंने आपको पढ़ के दिखा दी, जो मैंने अपने हैंड आउट्स पे लिखी है। कहता है सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ रेडियस 10 फीट। एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, पानी की टैंकी है, जो कि जिसका रेडियस जो है वो 10 फीट है एंड हाइट 30 फीट, और जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 30 फीट है। इज़ हाफ फिल्ड विद वाटर, जो कि आधी पानी से भरी हुई है। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू पंप ऑल द वाटर ओवर द अपर रिम ऑफ द टैंक। अब कितनी फोर्स ज़रूरत होगी कि तमाम पानी जो है वो टैंक के ऊपर सिरे तक पहुँच जाए। यानी एक टैंक है, उसका रेडियस जब हम बात करते हैं ना, तो बात आ जाती है सर्कल की, स्फेयर की, सेंट्रॉइड की बात आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसका रेडियस है 10 फीट, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 30 फीट। 15 जो है वो आधी टैंकी भरी हुई है। इसका मतलब है आधी टैंकी का मतलब ये होगा कि 15 फीट तक टैंकी भरी हुई है। अगर 30 फीट इसकी ऊंचाई है और आधी टैंकी पानी की भरी हुई है, तो 15 फीट तक टैंकी भरी हुई है पानी की, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है कि इस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी जब जो है हम सारा इसको फुल टैंकी कर दें। अच्छा जी, सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास फोर्स जो है वो हम देखते हैं। ये क्या जी, फोर्स हमारे पास क्या होगी, फोर्स मूव केथ लेयर। अब ये केथ लेयर क्या है जी, देखें जी, हमारे पास ये पानी हाफ टैंकी इतनी भरी हुई है, इसमें से हम एक लेयर निकाल लेते हैं, एक छोटा सा सिलेंडर टाइप, जैसा मैं आपको बताती थी। आप एक टिन ले लें, उसमें से एक छोटी सी चिप निकाल लें और उसका हम जो है वो एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये केथ लेयर वही आ गई, और इसको यहाँ पे इतनी सी केथ लेयर को डेल्टा एक्स के से ज़ाहिर किया हुआ है। 30 से लेकर यहाँ तक केथ लेयर तक जो है वो इसको 30 माइनस डेल्टा एक्स के स्टेरी और ये वाली एक्स के स्टेरी से मेंशन किया हुआ है। यानी ये एक लेयर जो है वो बीच में से हमने निकाली और इसको नाम दिया डेल्टा एक्स के। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। अब 30 फीट इसकी हाइट है, 30 फीट से लेकर जहाँ से हमने स्ट्रिप निकाली है वहाँ तक जो है वो हम इसको शो कर देते हैं 30 माइनस एक्स के स्टेरी। तो 30 माइनस एक्स के स्टेरी मेंशन करने का मकसद यही है कि इसमें से हमने इसकी हाइट में से एक स्ट्रिप निकाल ली है, जिसको हमने माइनस कर दिया 30 में से एक्स के स्टेरी के साथ, और जो बाकी बच के वो एक्स के स्टेरी वैसे का वैसे ही है। अच्छा जी, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे भी बनाई है ताकि आप लोगों को अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो यहाँ से आ जाए। हमारे पास क्या फार्मूला उन्होंने दिया हुआ, फोर्स मूव टू केथ लेयर एफ के। तो वही जो केथ लेयर है ना, वो जो छोटी सी, उसकी लेयर का हमने एक फार्मूला केथ वाला निकाला, एफ के पाई आर स्क्वायर डेल्टा एक्स के वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या है, ये हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो कि हमने एक छोटी सी लेयर निकाली है उसका। बाय पुटिंग वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, हमें पता है गिवन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो 10 का स्क्वायर हो गया डेल्टा एक्स के, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, 62.4। अच्छा, यहाँ पे हमें मेंशन की हुई है जो 62.4 हमारे पास इसका वो मौजूद है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट पेज आप करके देखें 248 के ऊपर, वो कहता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द केथ लेयर इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लेयर। जो लेयर है ना, जो हमने निकाली केथ लेयर, तो वो कहता है जो फोर्स हमें रिक्वायर है वो उस लेयर के वेट के बराबर है, विच कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम मालूम कर सकते हैं उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके वेट डेंसिटी ऑफ वाटर को। अब वेट जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना है, वो हमारे पास 62.4 है, ठीक है। हमने क्या किया, वो यहाँ पे वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर जो था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 का स्केल लिया तो 100 आ गया, डेल्टा एक्स के 62.4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 6240 पाई डेल्टा एक्स के। अब इसमें हम क्या करते हैं, नाउ डब्ल्यू के इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन। वर्क डन, अब ये 30 माइनस एक्स के कहाँ से आया है, जो मैंने आपको बताया था कि ये 30 फीट इसकी हाइट है, और यहाँ से जो हमने केथ लेयर निकाली है, ये जो यहाँ से जो हमने लेयर निकाली थी ना केथ लेयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट से लेकर इस केथ लेयर तक, ये चीज़ हमने माइनस की थी ना 30 माइनस डेल्टा एक्स, तो वही चीज़ आ गई यहाँ से। लास्ट वाले पेज पे अगर देखें तो ये जी हमारी 30 इसकी हाइट थी, और जो लेयर हमने केथ लेयर निकाली थी वहाँ तक हमने इसको शो किया था डेल्टा एक्स के से। तो जब हम बात करते हैं इसकी हाइट से लेकर इस लेयर तक, तो हम कहेंगे 30 माइनस एक्स के स्टेरी। तो ये जो है 30 माइनस एक्स के स्टेरी, ये वही फोर्स हमने फ़र्ज़ कर लिया, ये वही फोर्स है जो हमने यहाँ से निकाल ली, डिस्टेंस है जो हमने निकाल लिया। 30 माइनस एक्स के स्टेरी जो है वो क्या है, ये उसका डिस्टेंस है जो हमने
निकाल लिया। और फोर्स जो हमारे पास निकली है वो है 6420 बाई डेल्टा एक्स के। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये उसी केथ लेयर का वर्क डन मालूम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन किए 0 से लेकर 15 तक। 15 कैसे आ गया, हाफ जो 15 था वो क्या था, हाफ फीट वाटर फिल था टैंकी के अंदर, पानी वाली टैंकी के अंदर 15 फुट का पानी फिल था। और 0 से लेकर यानी उसकी बेस से लेकर 15 तक हम बात कर रहे हैं ना, आधी टैंकी भरी हुई थी। तो 0 से लेकर 15 तक इसके इंटरवल बन गए। 30 माइनस एक्स। अब जब हमने केथ लेयर ख़त्म कर दी, हम अब सिंपल वर्क डन कर रहे हैं, तो एक्स आ गया 6420 पाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने करनी है। इंटीग्रेशन कर लिए, जो के होता है वो कांस्टेंट होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट में आती थी 6420 पाई बाहर आ गई। इसकी इंटीग्रेशन होगी 30 माइनस एक्स के। 30 का हमने की इंटीग्रेशन की 30 एक्स आ गया, माइनस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x हमारे पास क्या दिया हुआ था, x हमारे पास था 15 फीट दी हुई थी। 15 फीट x की वैल्यू नहीं दी हुई थी। हम यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन थी, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट हमारे पास 15 है। पहले हम दोनों में अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर हम दोनों वैल्यूज़ में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ये हमारे पास 1350 माइनस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 13 0 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये सब करने के बाद हमारे पास आ जाता है 6420 पाई 450। ये 30 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, जो 30 हमारे पास वैल्यू थी उसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 450, और 15 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 225 डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये दोनों ज़ीरोज़ ही हो गई, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ज़ीरोज़ में थी, इसीलिए दोनों चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरोज़ में आ गई। समझ आ गई है ना। अच्छा जी, इसको हमने डिवीजन कर दी तो 112.5 आ गया। 450 में से माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आती है। इसके बाद पाई फीट, ये IBS फॉर्म जो है वो वर्क डन का फार्मूला आ गया। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है यूनिट कहाँ से आ गया, फार्मूला नहीं, यूनिट कहाँ से आया। पाई फीट डिवाइड ओवर IBS, यानी फीट IBS होगा, फीट IBS। ठीक है, तो अब पाई की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो अंडरस्टूड होती है 3.141616। हमने एक्स्ट्रा 4 डिजिट्स पॉइंट के बाद लिए हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 680706.8 फीट IBS अंडरस्टूड। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये चीज़ें छोटी मोटी जो है ना, ये एग्जाम्पल्स और ये यहाँ पे आपको सॉल्व तो की हुई है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है वो इससे टोटली डिफरेंट है। आप इसे सॉल्व करके ख़ुद देखें। मैं जो हूँ वो नोट करके जो है वो जैसे हैंड आउट्स में दिया हो तो वही नोट्स में नहीं लिखती, मैं इसके ऊपर पहले सर्च करती हूँ, उसको बैठ के खुद सॉल्व करती हूँ और फिर इसके बाद नोट्स बनाती हूँ और फिर करती हूँ, और मेरी वैल्यू जो है वो इससे टोटली चेंज आई। आप लोग भी करके देखिएगा, क्या पता आपकी यही सेम हैंड आउट्स वाली आ गई है, आ जाए। अगर आपकी यही हैंड आउट्स वाली आ जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने 2 से 3 टाइम सॉल्व किया तो मेरी यही वैल्यू आई है, तो इसीलिए आप लोग जो है ना इस चीज़ में कन्फ्यूज़ ना होइएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है कि कहता है नोट करें। नोट ये है कि हमारे पास कि फोर्स डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंटेनर। अब फोर्स आप अप्लाई करें, ये अहम चीज़ है, ये आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी कि फ़ोर्स जो है वो इस चीज़ से नहीं कि कंटेनर की शेप कैसी है, अगर शेप है तो इस पर ये फ़ोर्स लगेगी, ये शेप है तो ये फ़ोर्स लगेगी, ऐसा नहीं होता। तो फोर्स इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि कंटेनर की शेप क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये अपने अपने माइंड में बिठाने हैं बहुत अच्छे तरीके से। फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, P इज़ अ वेट डेंसिटी। ये जी हमारे पास आ गया, ये रो फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं वेट डेंसिटी। और H जो होती है वो होती है डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ फ्लूइड। कोई भी कंटेनर है उसके अंदर फ्लूइड है यानी माया, उसके अंदर जो है वो माया मौजूद है, उसके नीचे जो गहराई होती है ना, जो डेप्थ होती है, उसको हम हाइट कहते होते हैं, H से शो करते हैं। अंडरस्टूड। अब जो प्रेशर है वो हमारे पास बराबर होता है F/A के, तो इसी लिहाज से फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगी, PH/A, रो H/A के। तो H के हमारे पास शो हो गया, डेप्थ हो गया, फ्लूइड के जो जहाँ पे फ्लूइड मौजूद है उसकी सरफेस जो होगी वो उसकी डेप्थ हो गई, यानी गहराई होगी, डेप्थ को
दूसरे वर्ड्स में गहराई भी कहेंगे। फ्लूइड प्रेशर, द प्रेशर फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू 90 एंगल इज़ कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। यानी कोई कंटेनर आपके पास मौजूद है, ठीक है, और आप इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड 90 के एंगल पे यानी ऊपर से फ्लूइड कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं, तो जिस प्रेशर से डाला जा रहा है ना वो उसका फ्लूइड प्रेशर कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि भाई कोई भी कंटेनर है और उसके अंदर हम फ्लूइड जो है वो डाल रहे हैं, तो उसमें जिस प्रेशर से डाल रहा है ना वो फ्लूइड का प्रेशर कहलाता है। समझ आ गई। अच्छा, पास्कल प्रिंसिपल, द फोर्स विच एक्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन आइदर अपवर्ड टू डाउनवर्ड और लेफ्ट टू राइट इन एनी डायरेक्शन, द रिजल्ट इज़ ड्यू टू द पास्कल्स प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है, वो फोर्स जो किसी भी डायरेक्शन में काम कर रही है वो उसका पास्कल प्रिंसिपल कहलाती है। अगर हम इसको केथ इंटरवल के लिहाज से देखें कि फ्लूइड प्रेशर और डेंसिटी को, केथ इंटरवल जो हमने कंटेनर में से निकाला था, तो क्या होगा, एफ के इज़ नियरली इक्वल टू, ये साइन कहलाता है नियरली इक्वल टू रो एच एक्स के स्टेरी डब्ल्यू एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के। रो जो है वो फ्लूइड डेंसिटी हो गई और एच एक्स के स्टेरी जो है वो उसकी डेप्थ हो गई। ये वाली चीज़ क्या हो गई, उसकी डेप्थ हो गई, गहराई हो गई। और जो डब्ल्यू एक्स के स्टेरी है और डेल्टा एक्स के, ये हो गया उस एंगल रेक्टेंगल का एरिया। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल टाइप बनाई हुई, इसके अंदर ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ए से लेकर बी तक इंटरवल है, ये इंटरवल इसको टच कर रहा है और ये इसकी एंड को टच कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डब्ल्यू एक्स के स्टेरी क्या चीज़ आ गई, ये एरिया हो गया उस रेक्टेंगल का जहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है। समझ आ गई। अब ये वाली इसमें से एक स्ट्रिप निकाली है, जैसे हमने पहले एक स्ट्रिप निकाली थी, ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में दरमियान में दो लाइंस लगी हुई, ये हो गई उसकी स्ट्रिप निकाल ली। एक को हमने एक्स के से और एक को एक्स के -1 से शो कर दी। अंडरस्टूड। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डेल्टा एक्स के आ गया, यानी डेल्टा एक्स के जहाँ पे चेंज हो सकता है फ्लूइड का, और रेक्टेंगल से लेकर इस फ्लूइड तक की जो हाइट आ गई वो उसकी फ्लूइड की हाइट आ गई। कि रेक्टेंगल से लेकर यहाँ तक जो है वो उसकी डेप्थ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट आ गई एच एक्स के स्टेरी। अंडरस्टूड। ये उसकी डेप्थ आ गई फ्लूइड की कि इतनी गहराई से रेक्टेंगल में ये यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है। अब समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, रिमान सम फॉर्म में अगर हम देखेंगे कि हम जो है वो रिमान सम फॉर्म में इसकी डेंसिटी जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना चाहेंगे, यानी वाटर की या फ्लूइड की जो वेट डेंसिटी होती है वो कैसे करेंगे। तो लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स की अप्रोचेस टू 0, समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 रो एच एक्स के स्टेरी डब्ल्यू एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के। और इंटेग्रल फॉर्म में देखेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू ए से लेकर बी, ए इंटरवल से बी अप्रोच कर रहा है, रो एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स जो होती हैं, ये मैं हर चीज़ की इसीलिए आप लोगों को आपके हैंड आउट्स में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इसीलिए करती हूँ ताकि पेपर के अंदर कोई चीज़ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका रिमान सम फॉर्म है और ये इसकी इंटेग्रल फॉर्म है। अगर आपको जो है वो MCQs में या शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ ले क्वेश्चन का 2 मार्क्स का कि इसकी इंटेग्रल फॉर्म में बताएं कि इसकी डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे हमने क्या फ्लूइड फोर्स का फार्मूला निकाला कि हमारे पास फ्लूइड फोर्स का फार्मूला इस तरह आ गया कि ए से लेकर बी पी रो एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये पी आ गया, पी एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी ऑफ एक्स। तो टोटल फ्लूइड सरफेस प्रेशर ऑन द सरफेस, ये उसका फार्मूला आ गया। जो फ्लूइड का प्रेशर ज़मीन पर पड़ता है ना, तो उसका मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये आ गया। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर भी आप लोगों को मेरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी। छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर किया करें, रिकमेंड किया करें, ताकि सब बच्चों को फ़ायदा हो। और काइंडली मेरी वीडियोस को ऑनलाइन देखा करें आप लोग। और किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन है। इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर्स जो हैं वो विद इन अ वीक सारे अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग जो है फाइनल टर्म्स तक ईजीली कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं और वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे हमने जो है वो इनको सॉल्व करना है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।